हेलो स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट सेकंड में हम पेपर सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पढ़ेंगे यहाँ पर कि सामग्री लागत नियंत्रण क्या होता है और क्या क्या इसकी तकनीकी होती है। इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो होती क्या है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सामग्री नियंत्रण। उसका उद्देश्य यह है कि सही प्रकार की सामग्री सही मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध हो जाए, जिससे कि सभी प्रकार की सामग्री लागतों की प्रति इकाई भार को कम से कम किया जा सके। तो यहाँ पर हम बेसिक ये इसका जो उद्देश्य है वो ये देखते हैं कि जो सामग्री है, सही प्रकार की सामग्री सही मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध हो जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आप सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य या महत्व को हम यहाँ देखेंगे एक बार ब्रीफ में क्या क्या है। फर्स्ट ये है आवश्यक सामग्री का सही पूर्वानुमान। तो सामग्री नियंत्रण का एक उद्देश्य क्या है कि आवश्यक सामग्री का सही पूर्वानुमान, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन में जिस सामग्री का प्रयोग होना है उसका सही पूर्वानुमान किया जाना है, यानी कि करेक्ट फोरकास्ट ऑफ नेसेसरी मटेरियल। सेकंड है उचित मूल्य पर क्रय करना। सेकंड जो है कि परचेज ऑन फेयर प्राइस, जो सामग्री है उसको उचित मूल्य पर क्रय करना इसके अंदर आता है कि जो सामग्री उपलब्ध है उसे सही मूल्य पर क्रय किया जा सके। थर्ड है सामग्री प्राप्ति की जांच, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल रिसीव। थर्ड के अंदर ये दिया है कि जो सामग्री हमने ऑर्डर की है उसको जब वो प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाए कि जो हमने सामग्री का आदेश दिया है वो उसी के अनुरूप है या नहीं है। फोर्थ है संतुलित भंडारण यानी बैलेंस स्टोरिंग। बैलेंस स्टोरिंग के अंदर क्या होता है कि उतनी ही क्वांटिटी की मतलब उतनी ही क्वांटिटी की स्टोरिंग की जाती है जितनी की आवश्यकता हो और जिससे जो भंडारण की लागत है वो कम से कम रहे। फिफ्थ है हमारा सामग्री के क्षय व गबन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन वेस्टेज एंड एम्बेजलमेंट। तो यहाँ पर है ये जो सामग्री के क्षय एवं गबन पर नियंत्रण की सामग्री की क्वांटिटी इस प्रकार की रखी जाए और इस प्रकार से उसको जो भंडारण किया जाए और उसका उपयोग किया जाए कि उसके क्षय व गबन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सिक्स है सूचना उपलब्ध कराना टू अवेल इंफॉर्मेशन, सामग्री से संबंधित जो भी सूचना है वो समय समय पर उपलब्ध कराना। सेवन है कार्यशील पूंजी का उचित प्रयोग, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये चीज़ बताई जाती है कि कार्यशील पूंजी जो लगी होती है उसको उचित प्रयोग किया जा सके, यानी कि लिक्विडिटी बहुत अधिक भी ना हो। एट्थ है उत्पादन लागतों में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन लागतें होती हैं उनमें भी कमी की जा सके कि प्रति इकाई लागत कम से कम आए। लास्ट है उत्तरदायित्व निर्धारण करना। उत्तरदायित्व निर्धारण करने के अंदर क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमें देखना होता है, हम सामग्री नियंत्रण के द्वारा ये पता चल जाता है कि किस स्तर पर सामग्री के प्रयोग में या भंडारण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी रही है। इससे क्या होता है उस क्षेत्र को या उस स्तर के जो कर्मचारी होते हैं अधिकारी होते हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। तो हमने मेन पॉइंट देख लिए कि सामग्री नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य एवं क्या क्या यहाँ पर इसके महत्व होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सामग्री नियंत्रण की क्या क्या तकनीकें एवं विधियाँ हैं। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या क्या है हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट है सामान्य नियोजन तकनीकें, यानी जो फर्स्ट सामान्य नियोजन तकनीकों में तो आप मान लीजिए वही चीज़ें आती हैं जो सिंपल जो जनरल प्लानिंग की जाती है कि सामग्री की जो किस्म का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो भी सामान्य जो भी नियोजन की, इसके अलावा ये देखा जाता है कि सामग्री को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से रखा जा रहा है या नहीं, ये सामान्य नियोजन तकनीक में आ जाएगा। सेकंड हमारा पॉइंट है स्टॉक स्तर निर्धारित करने या फिर सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का,
तो इसके अंदर ये इसमें से जो मेन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो इसी में से बनता है। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर क्या होता है। तो पुनः आदेश स्टॉक स्तर क्या होता है सामग्री का, कि सामग्री अगर इस मात्रा पर पहुँच जाती है तो नई सामग्री के लिए क्या है, रीऑर्डर कर दिया जाता है, यानी आदेश दे दिया जाता है। तो यहाँ फार्मूलाज सारे दिए हुए हैं, फार्मूलाज आप सारे एक बार देख लें, फिर इनका ही हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमारे किस प्रकार से रीऑर्डर स्टॉक लेवल और जो बाकी के आगे के जो भी स्टॉक लेवल आएंगे उनकी हम गणना करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर फॉर्मूला में मैक्सिमम टाइम टू गेट गुड्स आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स। एक और इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज कंजप्शन पर वीक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मिनिमम स्टॉक एक्सप्रेस्ड इन वीक और प्लस एवरेज डिलीवरी टाइम इन वीक। ठीक है, तो ये फार्मूलास आपको याद रखने पड़ेंगे। मेन जो फार्मूला जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी जानकारी दी होगी, जो भी जानकारी हमें उपलब्ध होगी, उसके आधार पर हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे दोनों फार्मूलाज को। ठीक है, वैसे मेनली जो इसमें यूज़ आता है वो है ऊपर वाला फार्मूला, ये वाला। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब हम नेक्स्ट है सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल में से हम माइनस करेंगे एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सामग्री का अधिकतम स्टॉक स्तर। ये एक बार ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं सी पॉइंट के अंदर हम यहाँ देखते हैं सामग्री का सुरक्षित स्टॉक स्तर। इसके अंदर सेफ्टी स्टॉक लेवल में आएगा एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई में। नेक्स्ट पॉइंट है सामग्री का अधिकतम स्टॉक स्तर या मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल के अंदर क्या होगा, रीऑर्डर लेवल और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों को हमें प्लस करना है। इसमें से हम माइनस करेंगे मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट है हमारा सामग्री का औसत स्टॉक स्तर। औसत निकालने के लिए वही मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल का हाफ कर देंगे। एक और तरीका है जो मिनिमम स्टॉक लेवल एवरेज निकालने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल को प्लस करेंगे हम इसके अंदर हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अब नेक्स्ट है सामग्री का भय स्टॉक स्तर या फिर डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल के अंदर क्या होता है, मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। एक बार इसको मैं बता देती हूँ। जो यहाँ रीऑर्डर लेवल तो मैंने बता ही दिया था। मैक्सिमम जो है, एक मिनट, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सामग्री जो रहेगी भंडार गृह में, उसका लेवल इस लेवल से कम नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल का जो निकालने का फॉर्मूला दे ही दिया है। और सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल कि इतना सुरक्षित स्टॉक तो आपको भंडार में रखना ही होगा। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल की इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्टॉक भंडार गृह में या फिर उत्पादन केंद्र में उपलब्ध नहीं, इससे ज़्यादा उपलब्ध नहीं होना चाहिए। और ये एवरेज स्टॉक आ ही गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह स्तर है जहाँ पर आदेश लागत यानी कि जो ऑर्डर कॉस्ट है किसी भी सामग्री की, और उसको कैरिंग कॉस्ट यानी रखने की जो कॉस्ट है वो क्या न्यूनतम स्तर पर रहती है। इसका फॉर्मूला EOQ इक्वल्स टू रूट में 2UO/C। तो यहाँ पर U का मतलब हमने दे रखा है U फॉर एनुअल यूजेस, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और C फॉर कॉस्ट ऑफ केयरिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। ठीक है, केयरिंग कॉस्ट। ये हमारा सारे यहाँ पर सारे फार्मूलाज हमारे यहाँ पर आ गए हैं।
अब इसे नेक्स्ट वाले जो वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में।